बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की सैलाब में बलूचिस्तान खसूसन सिंध और कुछ पंजाब के हिस्से में सैलाब की तबाहकारियों ने 140 से ज़्यादा जानों को ले लिया। हज़ारों घर पानी में बह गए, लेकिन हमारे सियासतदान हैं, हमारे खिदमत करने वाले हुक्मरान हैं। एक हुकूमत बनाना चाहता है, एक हुकूमत से चिमटा रहना चाहता है, लेकिन उन बेयारो मददगार सैलाब ज़दागार में तबाहकारियों के लाशों पे लड़ाई हो रही है। ये मेरी हदूद में है, मेरी हदूद में नहीं है। और तौसा में भी सैलाब की तबाहकारियों ने माजी की ऐसी संगदिली मिसाल कायम की है कि अगर आप फुटेज देखें तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन, इन्हें इक़्तिदार से या बदले से जान ही नहीं छूटती। इमरान खान ने दावा कर दिया है आइंदा 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और तैयारी करो। उन्हें यह नहीं पता कि नवंबर में आर्मी चीफ रिटायर्ड हो रहे हैं। इमरान खान से ये 2 नंबरी की बादियुल नज़र में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, जबकि हुकूमत का दावा है कि ये मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, क्योंकि कौमी असम्बली में अक्सरियत उनके साथ है और इमरान खान चाहे भी तो इस असम्बली में नहीं आ सकते, क्योंकि इस दौरान 8 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान के जो लोग 11 रिजाइन एक्सेप्ट किए हैं, उनके इलेक्शन भी आने हैं। तो उसमें अगर इमरान खान हिस्सा लेता है तो यकीनन टफ इलेक्शन होंगे, नहीं लेते तो वो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत और ज़्यादा हो जाएगी कौमी असम्बली की हद तक। लेकिन पंजाब फतह यकीनन इमरान खान साहब ने कर लिया है परवेज़ लाई की मदद से। हुकूमत दूसरी तरफ हुकूमत का एक और खौफनाक यू टर्न, ताजरों ने हुकूमत से टैक्स देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा बिजली और पेट्रोल की इस बढ़ती हुई कीमतों में बेपनाह टैक्स ताजरों के कारोबार बंद करने और शटर डाउन करने की होगी, जिस पर हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात का दावा किया है। नाज़रीन, पिछले अरसा दराज से सियासी अदम इस्तेकाम ने मुल्क को माशी बदहाली के दहाने पर खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि हुकूमत और अपोजिशन लड़ती रही और पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान में बारिशों से ऐसा खौफनाक सैलाब आया कि हुकूमत और अपोजिशन एक कहती रही मैंने पंजाब में हुकूमत लेनी है, यानी कि पीटीआई, और नून लीग कहती रही हमने बचानी है। इसके लिए पैसे भी चलते रहे, बिला आखिर नाकामी हुई। लेकिन सैलाब ज़दागान के लिए पेश की इंतज़ामात नहीं किए, जिसकी वजह से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो गया आपस की इनकी लड़ाई की वजह से। लेकिन मेरी दुआ है कि नाज़रीन, हुक्मरानों ने तो कुछ करना है या नहीं करना, सियासतदानों ने, आप मैं अपने लेवल पे जो कुछ हो सकता है सैलाब ज़दागान के लिए, जिनके जिस्म पे अब कपड़े भी नहीं रहे, जिनके घर बह गए, सामान बह गए, बच्चियों का जहेज बह गया, माल मवेशी बह गए, सड़कें बह गई और तो कुछ इंसान बह गए, लाशें बह गई, उनके लिए डोनेशन इकट्ठा किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे तो बेहतर हो सकें। ठीक तो नहीं हो सकते। खैर, हम आ जाते हैं सियासी सूरत हाल की तरफ। नाज़रीन, कल तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाए और एक बार फिर इलेक्शन का जिक्र कर दिया और अपनी जमात के तमाम कारकुनों को कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। एक तरफ पंजाब हुकूमत लेने के लिए 14 जमातें और पीटीआई में खूब दंगल सजा रहा, मैदान सजा रहा। 4 बंदे इधर टूट गए, इस होटल में उसने बंदे रख लिए, उस होटल में उसने रख लिए। इवन के कहा जाता है कि नंबर भी गिनते गए, हालांकि जेलों में कैदियों के नंबर लगते हैं। लेकिन दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपने अपने अरकान असम्बली को होटलों में रखा और रोज़ाना गिनती होती थी। गिनती कम तो नहीं हो गई, अल्लाह रहम करे, ये गिनती जेलों में होती है। लेकिन सियासत में खैर उनका एक ख्याल था कि दूसरी तरफ यानी कि हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी पैसे से बंदे ख़रीद सकती है पीटीआई के, इसलिए उनका ख्याल है कि हमने ख़रीदो फरोख्त से बचने के लिए, ट्रेडिंग से, ख़ास ट्रेडिंग से बचने के लिए बंदों को महफूज किया था। जिक्र कर दिया। हर वो उम्मीद कर रहे हैं इमरान खान 6 से 8 महीने में इलेक्शन का बगल बज जाएगा।
ना जाने कौन उनको किसने यकीन दहानी कराई है। हमारी इतला है कि जो ताकतवर हल्के कि इमरान खान साहब से कोई राब्ते नहीं है। इमरान खान की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और जल्द इलेक्शन कराया जाए। इस पर हुकूमती इत्तेहादों ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा इधर से उधर हो जाए, यही इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन रहेगा और इलेक्शन वक्त पर होंगे। लेकिन पसे पर्दा होने वाले मामलात में कहा जा रहा है कि इमरान खान बाज़िद हैं कि कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ लाई अपनी 1 साल की बसात बिछा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता जिस तरह उन्होंने तबादले ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है कि फौरी इलेक्शन के आसार नज़र आएँ। वो लंबी इनिंग्स खेलने वाली हैं। लेकिन बारहा दफ़ा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई कह चुके हैं इमरान खान कहेंगे तो उसी वक्त असम्बली तोड़ देंगे। सवाल ये है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत डटी हुई है, मौलाना फजल रहमान की ज़बान में तेज़ तलवार की तरह चल रही है, बिलावल भुट्टो भी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ भी। आज कल वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ सैलाबज़दा खान के इलाके में जा रहे हैं। उनकी तरफ से इतला मिल रही है कि इलेक्शन के दूर तक असर ही कोई नहीं, हर काम इमरान खान के कहने पे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमने PDM ने 14 जमातों ने मिलकर इलेक्शन नहीं करवा सके तो एक अकेली जमात के कहने पर इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि वो अकेली जमात इन 14 जमातों पर भारी है इमरान खान की। सवाल ये है कि इमरान खान इतने पुरुमीद है क्यों? क्या किसी ने इनकी यकीन दहानी कराई है या अवामी ताकत के ज़ोर पर, यानी कि दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देकर इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर के इधर पंजाब से लोग ले जाके लॉन्ग मार्च में, उधर KPK से, उधर गिलगित कश्मीर में दबाव बढ़ा सकेंगे अगर 2-3 लाख बंदे वहाँ ले जाते हैं? क्या उस दबाव में आके हुकूमत इलेक्शन कराएगी? 2014 में भी इमरान खान ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन उस वक्त उनके साथ ताहिरुल कादरी भी थे जिनकी 14 लाशें भी थी, पर हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए थे। और माजी ये है कभी एहतजाज और सोशल मीडिया पर बयान छोड़ने से कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर ख़त्म नहीं करती, अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती और इलेक्शन वक्त पे कराती है। अब बहरहाल इमरान खान और हुकूमत में दंगल पड़ चुका है। हुकूमत पर उम्मीद है कि जो मर्जी हो जाए इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर इमरान खान के पास नंबर गेम है तो वो अदम एतमाद ले आए, जिसका बादियुल नज़र में मैंने कह दिया है कि उनके 12-10 से ज़्यादा अरकान मुनर्रफ हो चुके हैं। राजा रियाज की क़यादत में 11 बंदों का रिज़ाइन हो चुका है और इमरान खान इस मौजूदा असम्बली में अदम एतमाद लाने की 1% भी पोजीशन में नहीं, जबकि 6 हफ्तों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे जिन्होंने इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं। जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ अगर हम सामने रख कर देखें तो फौरी तौर पर नए इलेक्शन नामुमकिन लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर ताकतवर हल्के चाहे तो गन पॉइंट पे किसी से भी कोई काम ले सकते हैं। लेकिन बादियुल नज़र में इलेक्शन कमीशन के साथ इमरान खान का फड्डा, उनका टेन्योर वापस होना, उनके खिलाफ जुडिशल रेफरेंस भेजना, उसमें भी मिनिमम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। जबकि इमरान खान जुडिशल कमीशन में ही जाए तो 6 महीने से पहले नहीं फैसला हो सकता। लिहाजा 2022 में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, जबकि कहा जा रहा है नवंबर में अहम होने वाली तैनाती का फैसला हो चुका है। उसमें से एक आधी रुकावट है, 80% फैसला हो चुका है। लिहाजा इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान बिल्कुल नहीं चाहते कि इस साल इंतखाबात हो, और इसीलिए उन्होंने इमरान खान की ज़ात पर नामनासिब लफ्ज़ों में हमला शुरू कर दिया है, उसकी ज़ातियात पर आ गए हैं। दूसरी जानब हालिया ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद मुस्लिम लीग नून वाले भी इंतखाबात के किसी भी सूरत का नाम सुनकर ही चिढ़ जाते हैं कि उन्हें शिकस्त सामने दीवार पर लिखी नज़र आती है। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, अगर इस टाइम में इलेक्शन इमरान खान कामयाब हो करा पाते हैं तो यकीनन इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। लिहाजा हुकूमती इत्तेहादियों ने साफ इनकार कर दिया और ताकतवर हल्कों में कह दिया है कि आप इलेक्शन के इशू पे बात ना करें। पंजाब में इन्होंने हुकूमत ले लिया, ये पंजाब में करें और हम वफाक में करेंगे। ताहम नाज़रीन, साजिश के ज़रिए हुकूमत में आने वाले जानते हैं कि वो इस वक्त अवाम के गम व गुस्से का सामना नहीं कर पाएंगे और इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आइंदा वज़ीर आज़म बन जाएंगे और मौजूदा आसफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी और मौलाना के ख़िलाफ़ दोबारा दबे हुए केस खुल जाएंगे। लिहाजा वो
इमरान खान के नए इलेक्शन से खौफजदा हैं। इमरान खान ने तरीके अदम एतमाद के बाद मनसूबा साजों को स्क्रिप्ट नाकाम बना दिया। उनका ख्याल था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, उसको कहेंगे तुम्हें मार दिया जा रहा है, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, वो डर जाएंगे। लेकिन वो सीसा पलाई दीवार बन गए मौजूदा हुक्मरानों और ना नजर आने वाली ताकतों, जिन्होंने हमेशा अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाई और गिराई। लोगों ने देखा कि किस तरह इमरान खान अवाम के पास गए और अपने बयानिए को लोगों में यहाँ तक फैलाया कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में वोटों के ज़रिए उन्होंने चोरी के बावजूद अपना मैंडेट वापस ले लिया और अक्सरियत से ले लिया। और इस वोटों में ज़िमनी इंतखाबात में नाजरीन कहा जाता है कि 50% टर्न आउट एक मिसाली है। और ये भी इल्ज़ाम लगाती है PTI के हर हल्के में उन्हें 8 से 10 हज़ार जाली वोट डलवाए गए। लिहाजा जिस तरह इमरान खान को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तरीही कामयाबी मिली है, इसी तरह इमरान खान को यकीन है कि यही अवामी प्रेशर रास्ते की तमाम रुकावटें बहा कर ले जाएगा। और इसी तरह इस साल इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में कराएंगे। लेकिन इसमें आइनी तौर पर वो मजबूर नहीं कर सकते, एहतजाज ज़रूर कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए जाके इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो निज़ाम ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। माशी तौर पर आगे मुल्क तबाही का हाल है, सियासी इस्तेकाम है नहीं, आइनी बहरान भी है। ऐसे में ज़्यादा बहरान का मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असम्बली ने अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए PTI के 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। आज ये भी इम्कान है कि स्पीकर कौमी असम्बली के मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर करके इमरान खान की हुकूमत PTI को कामयाब हुकूमत बनाने के रेस से ही आउट कर देंगे, जो कि अब भी हो चुके हैं। PTI ने सर्वे का तोड़ भी निकाल लिया और असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। असद उमर का मौक़िफ़ है कि जबकि 131 अरकान में खड़े होकर मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था तो सही की थी, तो फिर इसकी स्पीकर और इनके इस्तीफ़े टुकड़ों में मंजूर कैसे कर सकते हैं। तमाम इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए जाए, उन्हें एक ही वक्त में मंजूर किया जाए। नाज़रीन, इस बारे में बाद आइनी माहिरीन कहते हैं ये स्पीकर का अख्तियार है। 2014 में भी इमरान खान ने इस्तीफ़े दिए थे तो वो कई महीने तक इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे। ताहम इसका फैसला भी अब अदालत करेगी। सियासीदान कोई एक फ़ैसला टेबल पे नहीं कर पड़ते और हर फैसला सियासी काम अदालतों पर बोझ डाला जाता है। फिर जिसके हक़ में फ़ैसला आए वो अदालत जिंदाबाद और जिसके ख़िलाफ़ आए तो अदालतों और अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बादिउल नज़र में गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि हुकूमत को शायद PTI को इसमें इतना रिलीफ ना मिले, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन में दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी, फ्रॉड था। इसलिए पंजाब में PTI की हुकूमत बन गई और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। ताहम इसका फैसला अब समझो। दूसरी जानिब माशी मैदान में हुकूमत ने मुसलसल नाकामियों की एक पूरी दास्तान बना दी है। हर मौके पर नाकामी इनका मुकद्दर नज़र आ रही है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। बिजली की कीमत, गैस की कीमत, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में बेपनाह 43 से 45% तक इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की 3 रुपये कीमत बढ़ा के 7 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा करके आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। बजट में हुकूमत ने अपने जानिब से ताजरों को खुश करने के लिए फिक्स टैक्स का ऐलान किया था। अब जब बिजली के बिलों में ताजरों को टैक्स के पैसे लग कर आए तो ताजर भी नाराज़ होकर उन्होंने मुल्क भर में ताजरों में फिक्स टैक्स तस्लीम करने से इनकार करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने अगर ताजर मुल्क भर में एहतजाज करते हैं, शटर डाउन करते हैं, तो उससे इस हुकूमत का 1 महीना चलना भी नामुमकिन हो जाएगा। ताहम मरीम नवाज़ ने फौरी तौर पर मिफ्ता इस्माइल को कहा कि ताजरों से मुज़ाकरात किए जाए। हुकूमत के अपने ही गलत फैसले उनके ही गले की हड्डी बन रहे हैं। ताजरों का गमो गुस्सा देखते हुए मैंने पहले ही गुजारिश की, मरीम नवाज़ साहब कह रही है मिफ्ता इस्माइल इस मामले पर आज ताजरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और यूँ लगता है कि हुकूमत इस मामले पर भी यू टर्न लेगी और अपने किए हुए फैसले को वापस लेगी। नाज़रीन, एक तरफ माशी नाकामियाँ, दूसरी तरफ आइनी नाकामियाँ, तीसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन जमातों का आपस में टकराव। इस वक्त मुल्क कोई नुकसानात पे नुकसानात करते जा रहे हैं और बहुत जल्द अगर इस माशी तौर पर इस्तेकाम ना लाया गया तो मुल्क को मज़ीद नुकसानात होगा। दूसरी तरफ IMF ने मज़ीद सख्त शराइत कर दी हैं और लेवी की कीमत में
बिजली, पेट्रोल और गैस में 5 की बजाय 10 रुपये इजाफा कर दिया, जिससे आवाम की चीखें मज़ीद आसमान पर जाती हुई नजर आएंगी। इन हालात में हुकूमत करना मौजूदा 14 जमातों का, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, कांटों पे चलने के बराबर है। और ये बढ़ती हुई महंगाई और लाकानूनीत तरीके इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे का बायस बन रही है। इसीलिए इमरान खान की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और वो 2/3 अक्सरियत से आए, जबकि हुकूमत का ख्याल है कि जितनी मर्जी तबाही हो जाए, नए इलेक्शन जाकर अपनी शिकस्त को सामना करने के मुतरद्दफ होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।